सारे क्वेश्चन मेरे से करवा दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, एक तो है आपके लिए होमवर्क के लिए, फोर्थ एग्जाम्पल, इसका मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, वो आपको खुद करना है। अर्निंग कैपेसिटी मेथड कहते हैं कि केवल फोकस किसके ऊपर करना है, अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। बताया था मैंने अभी यहाँ पे, बताया था ये, ओके ओ शिट, ये क्या हो गया। अर्निंग वाला क्या कहता है कि केवल किसके ऊपर फोकस करना है, हाउ मच दे अर्न, हाउ मैनी दे अर्न, कितना आप क्या कर रहे हैं, अर्न क्या, आपका अर्निंग लेवल क्या है, आपके अर्निंग लेवल को मार्केट में जो चल रहे हैं अर्निंग लेवल के साथ उसको कंपेयर करना है, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, अर्निंग लेवल को समझने के लिए आपके पास एक और चीजें हैं, क्या कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ अर्निंग लेनी पड़ेगी, नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न लेना पड़ेगा, जैसे कि आपका ऊपर था एक्सपेक्टेड रेट था, नॉर्मल रेट था, एक्सपेक्टेड निकालनी पड़ी थी, इसमें भी हम रेट ऑफ अर्निंग निकाल लेंगे। सो सिंपल जो भी मैंने अभी आपको सिखाया कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरी अर्निंग कितनी हो रही है, ये इनटू में 100 किया है ना। ये क्या था मेरे पास, मैंने अभी आपको सिखाया रिटर्न था, नीचे क्या था, कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है। आपको इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, इसको एक और नाम दिया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्ट कह सकते हैं, एक और लिख देते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर रिटर्न को कमाने के लिए मुझे कितना क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, मुझे निकाल सकती हूँ अगर मेरे को रेट गिवन हो, है ना। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये अरे अभी समझाया तो है, ठीक है। अगर बच्चे अगर वीडियो लास्ट अगर तक नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। ये पार्ट में भी आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैल्यूएशन ऑफ द शेयर आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत लंबी वीडियो देखी नहीं जाती, दैट्स द रीजन मैंने इसके पार्टीशन कर दिए। सो सिंपल, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि अब देखो इट इज डिपेंड अपॉन द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो आपकी जो रेट है ना, रेट ऑफ अर्निंग डिपेंड करती है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, कि जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या मिलने वाला है, उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगी, टोटली डिपेंड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्ट। आपने मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्ट की थी 10 लाख रुपए, अर्निंग हुई है आपकी 1 लाख रुपए, रेट नहीं पता तो मैंने क्या किया, अर्निंग अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, तो मैंने कहा 10% मैंने क्या किया, पैसे को कमाया है, पैसे को कमाया है, राइट। तो जो एस्टिमेट अर्निंग है वो ये है कि फ्यूचर में मेरे को 10% मिलने वाला है, कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी ये भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ सकती है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है कितना मुझे लगाना पड़ेगा, ये निकाल सकते हैं हम हमारी बैलेंस शीट के थ्रू। जितनी भी एसेट्स हैं हमारे पास उसको ले लो, वो भी मार्केट प्राइस से, और जितनी भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ केवल और केवल करंट लायबिलिटी लेनी है। जैसे ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, जितने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ सब में हमारी दोनों लायबिलिटी होती थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने आपको करके बताया, इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, उन सब में हमने दोनों लायबिलिटी ली है, नॉन करंट एंड करंट। बट यहाँ पर केवल और केवल करंट लायबिलिटी लेनी है अगर मुझे कैपिटल इन्वेस्ट निकालना है, ठीक है। डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पेशली मेंशन कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, आपकी इक्विटी का पैसा, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड वही सेम जैसे कि हमने पहले बताया था, क्या कि पहले जो किया था बैलेंस शीट से, या तो इन दोनों का यूज कर लो या इसका यूज कर लो, किसी का भी यूज कर लो, या तो इक्विटी को ले लो, प्रेफरेंस को ले लो, रिजर्व ले लो, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स हैं जैसे उनकी बात की जा रही है, उनको ले लो, ठीक है। जो भी अमाउंट आपका मिलेगा वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, या फिर आपकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से जितनी भी करंट लायबिलिटी है उनको माइनस कर दो, नॉन करंट नहीं लेनी, इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या लेना है, ये आपका आ गया। ऊपर क्या है, अर्निंग क्या है, प्रॉफिट फिगर में आपको डिबेंचर का ना तो इंटरेस्ट लेना है, ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड लेना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो तभी समझ में आएगा, अगर बीच में से आ गए हो तो फिर नहीं आएगा, ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन कर ले या फिर लेक्चर को फिनिश कर दे, अपने आप कर लोगे, जल्दी बताओ। चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रख देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए, कमेंट सेक्शन में आंसर देने, जल्दी से करते हैं इसको फटाफट। ये कहते हैं कि आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है, ओके, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लेते हैं पहले। मार्केट वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द एसेट्स
क्या हो चुकी है, 20% से हाई हो चुकी है। आपकी एसेट्स देख लो जी, ये कहाँ पे है, ये रही एसेट्स, वो भी 10 लाख रुपये। कहते हैं 10 लाख में से 5 लाख की एसेट्स है, 5 लाख की एक तरफ कर दो। ये कहते हैं कि हाफ एसेट्स की वैल्यू 20% से इंक्रीज होगी है। दैट मीन्स 5 लाख तो सेम एज इट इज है, फर्स्ट पार्ट इसका। दूसरा पार्ट ये कहते हैं कि 20% से इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 लाख तो इसकी खुद की वैल्यू और 20% ये वाली। 5 लाख का 20% करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। मीन्स की जो एसेट्स 10 लाख की थी अब वो 11 लाख की हो गई है। क्लियर है? अच्छा, द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 3,66,000 आफ्टर द इंटरेस्ट। बट आपको तो मैंने बताया था इस केस के अंदर हमें कैसा प्रॉफिट लेना है, कैसा प्रॉफिट लेना है, बिफोर किससे, इंटरेस्ट से लेना है और डिविडेंड से लेना है, बट आफ्टर किससे लेना है, ओनली टैक्स से लेना है। इसकी प्रॉफिट में से केवल टैक्स माइनस होना चाहिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे 3,66,000 आपके पास इंटरेस्ट के बाद है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर वापस हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, डिबेंचर्स का था, बट आप बिफोर द टैक्स है, टैक्स से पहले दिया, इसके अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। जो चीज चाहिए थी हमें, क्या चाहिए, बिफोर टैक्स चाहिए और आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए। सॉरी, ये चीज गिवन है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए क्या है, आफ्टर टैक्स चाहिए और बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक स्लाइड करवाई थी, ये याद है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, मैं कहूँ कि आप मेरे को ये निकाल के दो भाई। मैंने कहा टैक्स क्या है, 50,000 रुपये है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए 1 लाख रुपये। तो ऊपर की अमाउंट क्या होगी, आप क्या कहेंगे, मैम वापस माइनस किया था तो ऊपर प्लस कर दो, तभी तो यहाँ पे 1.5 लाख में से मैं माइनस करूंगा 50,000, तभी तो 1 लाख आएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि आपको कैसा दिया हुआ है, टैक्स बिफोर दिया हुआ है, मीन्स कि आपको ऊपर वाला दिया हुआ, आपको नीचे आना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये माइनस होगा टैक्स। ठीक है, आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट कैसा दिया हुआ है, आफ्टर वाला दिया हुआ है, आपको चाहिए कैसा, बिफोर वाला है, तो ठीक है हम इसको वापस ऐड कर देंगे। सो सिंपल। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके जी, ओके। यहाँ पे 12% टैक्स का बिफोर टैक्स दिया हुआ है, 12% आपकी नॉर्मल रेट दी हुई है, और एग्जम्पशन जो टैक्सेशन है 50% है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इक्विटी तो मैंने एसेट्स तो मैंने निकाल दी, कितनी है, 11 लाख की है। अच्छा, मेरे को फॉर्मूला क्या था बेटे, फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या था कि आपको अर्निंग चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग अपॉन में नॉर्मल रेट। आपको नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में कितनी है, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में 12% है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल भी दी हुई है कि आपकी 10 रुपये पूरी है। ठीक है जी, अब आपको रेट ऑफ अर्निंग नहीं पता कि आपकी रेट ऑफ अर्निंग है कितनी, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एस्टिमेट अर्निंग फ्यूचर में कितनी होने वाली है ये निकालेंगे, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। राइट, समझ पा रहे हैं? तो चलो फिर निकालते हैं इसको हम फटाफट। अब सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, देन उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या था कि आपके पास जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स में से आपको आपकी करंट लायबिलिटी को क्या करना है, माइनस करना है। टोटल एसेट्स कितनी है, 11 लाख है। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है आपके पास, 1,10,000 है, माइनस कर देंगे 1,10,000 रुपये। तो मैं जैसे इसको 11 लाख को 1,10,000 में से माइनस करूँ, 1,10,000 में से मैंने इसको माइनस किया, 1,10,000 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा 9,90,000 रुपये। ये तो मेरे पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। मेरे को चाहिए कितना, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स बिफोर किसके, बिफोर आपके डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इन सबसे पहले, और नीचे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या निकल के आएगी, रेट ऑफ रिटर्न निकल के आएगी कि कंपनी हमें दे इतना रही है, नॉर्मल के साथ फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे और इनटू में 100। तो सबसे पहले हम अब ये निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
प्रॉफिट कितना है, अब मेरे को प्रॉफिट दिया हुआ है बेटे आपको 3,66,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 3,66,000 रुपये। तो सबसे पहले इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कहते हैं कि हमारा 50% है, टैक्स 50% है, तो ऑब्वियस ही बात है 3,66,000 का हम क्या करने वाले हैं, 50% करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 1,83,000। ठीक है, अब 1,83,000 में इसमें से माइनस करूँगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे 1,83,000 ही निकलेगा। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन्होंने कहा कि इस डिबेंचर का इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, आफ्टर का केस है, तो इसमें से वापस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इसको ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट कितना बन रहा है मेरे पास, डिबेंचर कितने हैं, 10% डिबेंचर है और 1.5 लाख की हैं, तो 15,000। मैं यहाँ पे 15,000 क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी, तो 1,83,000 प्लस के आपके पास आ जाएगा 15,000। ये आ गया बच्चे आपका 1,98,000। क्लियर है, 1,98,000 मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास प्रॉफिट है, और मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 9,90,000। तो यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा मेरे पास, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड में 9,90,000 गुना में 100। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास 20% है। कहते हैं कंपनी वाले तो 20% दे रहे हैं और फर्म कितनी दे रही है, 12%। कंपनी वाले 20%, फर्म कितनी दे रही है, 10%, 12%। तो हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, पर वैल्यू 100 है ना, 10 रुपये है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से 20 डिवाइड में 12 गुना में 10, तो ये आ जाएगा 16.667। इज दैट क्लियर बेटा जी? अभी फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन, स्पेशली आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चैप्टर हो गया फिनिश, पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है नीचे, पढ़ के अपना फिनिश कर देना। बहुत आसान चैप्टर था, क्वेश्चन आपके इक्विटी से ही आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके इक्विटी से ही आते हैं जो हमने कवर किए हैं। ठीक है, इक्विटी से हमने कवर कर लिए हैं, और साथ ही साथ आपको चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आपका सेकंड चैप्टर मेरी ओर से क्लियर हो चुका है। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9। देखो लिटिल अमाउंट है, पता है कितनी बड़ी PDF थी है, नजर आ रहा होगा। विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ओनली ₹9 में आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID टीम को दी हुई है, टीम का आप कॉन्टैक्ट करना और आप बता देना कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चाहिए, टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर कोई जर्नल डाउट है आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन स्पेशली फॉर मेरे लिए, आप सभी के लिए है, और वो मेरे पास पहुंच जाएगा मैसेज। ओके, सो आपका रिस्पॉन्स वहाँ पे दिया जाएगा अगर कोई डाउट है तो। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इशू ऑफ द शेयर।